हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज हम आज मैं आरआरपीपीओ का एग्ज़ाम देके आई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट मैंने सोचा कि आज एक आईपीएस क्लर्क मीन्स का मॉक लगा के देखती हूँ कि एटलीस्ट मेरा क्या स्कोर बन रहा है। तो मैंने इसमें मॉक लगाया था और मैंने ऑलिव बोर्ड का मॉक लगाया था आईपीएस क्लर्क मीन्स का। तो सबसे पहले जो सेक्शन खुला वो जाहिर सी बात है जीएस था, सॉरी जीए था। तो जीए में जो क्वेश्चंस थे वो मैंने ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लिए थे। मेरा स्कोर भी ठीक ही था, 20.5 आई थिंक कुछ ऐसा था, तो हो गया था। उसके बाद फिर इंग्लिश का सेक्शन खुला। इंग्लिश में तो भाई मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो मुझे लगा थोड़ा सा उसका लेवल था भी ज़्यादा, मॉडरेट लेवल की इंग्लिश थी। पैसेज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन ढूंढ के ही उसके आंसर फिल किए, मतलब टिक किए। बाकी ऐसा कोई ऐसे जो मुझे पैसेज समझ नहीं आया था, इसलिए मेरा इतना ज़्यादा इनएक्यूरेसी थी इंग्लिश में। फिर उसके बाद क्वांट सेक्शन को सॉरी रीजनिंग सेक्शन खुला। तो रीजनिंग में भी मैंने यही किया, मैं 2 मार्कर पे चली गई और 2 मार्कर इतना लेंदी हो गया कि मतलब मैं मेरा आई थिंक 25 मिनट उसी में चले गए। जो 2 मार्कर का एक पजल था, मैंने सोचा एक 2 मार्कर अटेम्प्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सिंगल वाले करूँगी, बट नहीं हुआ मेरा। जीए में 28 अटेम्प्ट किए थे। मेरा स्कोर 20 करेक्ट थे, जिससे मेरा स्कोर बना था 20.5। फिर मैंने इंग्लिश की, जिसमें मैंने 35 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 18 करेक्ट थे। मेरा स्कोर बना है 13.75। और फिर रीजनिंग में मैंने 18 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 17 करेक्ट थे और मेरा स्कोर बना है 24.5। क्वांट्स में मैंने 13 अटेम्प्ट किए थे और करेक्ट मेरे 9 थे और मेरा स्कोर बना है 8.25। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी इंग्लिश में जैसा मेरा मार्क्स है, मतलब 17 इनकरेक्ट निकले। तो जैसा मैंने बताया कि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे क्या पढ़ रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था पैसेज वगैरह। तो मैंने बस कर दिया। क्वांट्स में एक डीआई थी, मैं उसी को ही सॉल्व करती रह गई पूरा टाइम। मैंने जो टाइम मिला था, आधा घंटे 40 मिनट जो मिला था, मैं पूरा उसी को ही सॉल्व करती पूरी रह गई, जिससे मेरा पूरा पेपर निकल गया और मेरे अटेम्प्ट 13 में क्वांट्स में। तो मैं धीरे धीरे इस चीज़ पे वर्क करूँगी और मैं डेली मॉक लगाऊंगी एसबीआई क्लर्क का और आप लोगों के साथ अपना रिजल्ट शेयर करूँगी। तो मतलब डेली लगाऊंगी और ये चीज़ थोड़ा सा और मतलब कोशिश करूंगी ग्रैब करने की कि मुझे कौन सी डीआई अटेम्प्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है। क्योंकि एसबीआई में तो सारे 1 मार्कर थे, तो समझ में आ रहा था, बट क्वांट्स में कुछ 2 मार्कर भी हैं और 1 मार्कर भी है। तो उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी भी रखनी पड़ेगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ग्रैब करने हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट तो मेरा ठीक हुआ था, 94 हुआ था, बट एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है।